नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद समाजवादी पार्टी घबराई भी है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट मामले में मौका देखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दिया। यानी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने मुस्लिम समुदाय की साइड लेते हुए कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, इसमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जो जब बरेली में हिंदुओं पर हमला हुआ तब कुछ नहीं बोला, यहां तक कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में मरने वालों के लिए भी कुछ नहीं बोले, लेकिन कट्टरपंथियों के लिए एक पैर पर खड़े होते नजर आए, जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करती आ रही है, लेकिन राकेश टिकैत, उनकी क्या भूमिका है? वो क्यों इस तरीके की बातें करने लगे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की अभी क्या समस्या है। बिहार चुनाव के परिणाम से उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल की राजनीति में, यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा है, उनको क्या समस्या पैदा हुई है। वो समस्या बिहार से नहीं आती, वो समस्या पटना से शुरू नहीं हुई है, न ही दिल्ली से शुरू हुई है। वो समस्या सीधे हैदराबाद से निकल कर आया है। और हैदराबाद से आया हुआ ओवैसी पहले बिहार में अपनी ताकत दिखाता है। मुस्लिम उसे महागठबंधन के बदले कुछ सीटों पर चुनते हैं। कांग्रेस की 6 सीटें, ओवैसी की 5 सीटें होती है विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद उसकी गूंज सुनाई पड़ती है उधर कोलकाता में और इधर लखनऊ में। लखनऊ में बैठक, कोलकाता में बैठक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक्टिविटी बढ़ती है। ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि देखो, ये ओवैसी ने बिहार में एक खेला तो जरूर किया है। 24 सीटें सीमांचल की थी, 5 सीटें जीता और उसके बाद 17 से 18 सीटें हरा दिया, महागठबंधन को हराया। अखिलेश यादव भी बिहार चुनाव प्रचार में गए थे। इनको भी लग रहा था कि अगर ओवैसी मजबूत हुआ तो उत्तर प्रदेश में हमारी समस्या और बढ़ाएगा। अब ओवैसी का काट क्या है? ओवैसी का काट इन लोगों ने यही सोचा है, जिस तरीके से चारों तरफ चल रहा है कि ओवैसी का काट के लिए जरूरी है कि मुसलमानों का और बड़ा हितैषी बनो, उसके सारे कुकर्मों पर पर्दा डालो, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, देशद्रोही एक्टिविटी क्यों ना हो, देश के टुकड़े करने वाले काम क्यों ना हो, आतंकवादी घटनाएं क्यों ना हो, सबके ऊपर पर्दा डालो। ओवैसी पर्दा नहीं डालेगा, ओवैसी चैलेंज करेगा। वो मुसलमान सोकोल्ड मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम है जो दाढ़ी रखता है, मूछ नहीं रखता, टोपी पहनता है। वो ओरिजिनल मुसलमान है। और ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या कांग्रेस के नेता मुसलमान नहीं है, ये अंदर से मुसलमान है, बाहर से दिखने में तो हिंदू ही। तो ऐसी स्थितियों में इनका कंपटीशन बढ़ गया। अब जब समाजवादी पार्टी की समस्या बढ़ी, या फिर उसके साथ साथ मौलाना गैंग की समस्या बढ़ी, क्योंकि ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन लोगों के खिलाफ ऐसे सेंटीमेंट जगे हैं जिसके बाद लग रहा है कि हर मुसलमान पढ़ा लिखा भी है वो शक के दायरे में आ गया। कश्मीर में तो ऐसे हालात हैं, उमर अब्दुल्ला कहता है कि देखो भाई, जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट वाली गाड़ी अगर दिल्ली में दिख जाए तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कहीं आतंकवादियों का तो नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री की गाड़ी क्यों ना हो। अगर उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली आए, जम्मू कश्मीर की गाड़ी लेकर आए, बाहर से नंबर प्लेट दिखा J&K, तो ऐसे में लोगों को लगने लगेगा कहीं ये आतंकवादी की गाड़ी तो नहीं है, ये तो पहले बिहार, यूपी, दिल्ली की गाड़ियों का यूज करता था, आप कश्मीर से तो गाड़ी लेकर नहीं आ गया। ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो मुसलमान का है, सोकल्ड इंटेलेक्चुअल, सोकल्ड प्रोफेशनल क्लास है, उन लोगों पर जब इतना शक हो गया, उत्तर प्रदेश में तो और बढ़ गया है, क्योंकि इनकी तो कॉन्स्पिरेसी पहले से रही थी। तो अब इन दोनों की समस्या बढ़ी। तो समस्या बढ़ी है तो अब क्या होगा? कांग्रेस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, कह रहा है जुबली हिल वाले उपचुनाव में कि देखो, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। मुसलमान मजबूत तभी होगा कांग्रेस जब मजबूत होगी। कांग्रेस की सरकार मतलब मुसलमानों की सरकार, ये वर्डिंग्स है उसके। इसी तरह से अखिलेश यादव भी करेंगे। अब मुसलमान खुद ही घिरा हुआ है तो उसको लगता है मुसलमान मुसलमान तो करेंगे, लेकिन इसके ऊपर इतना अविश्वास
पैदा हो गया है, जिसके कारण हिंदू ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा। और यह मुस्लिमों की बात है कि अगर उसमें ओवैसी जैसा नेता उत्तर प्रदेश में भी आ गया तो कुछ तो तोड़फोड़ मचाएगा, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता मुसलमानों के बीच धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजें होती है। जैसे कुछ एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं रहेगा, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा, राजनीति नहीं करेगा, वो कहीं एनजीओ के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करेगा। ये जो कुछ ट्रस्ट बनाए हुए रहेगा, कुछ लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहेंगे, सेफोलॉजिस्ट, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट, इस तरह के लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति हैं वो अम्ब्रेला इंडिविजुअल्स हैं। जैसे कांग्रेस को बचाने के लिए ऐसे कई जो अमर सेन जैसे इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं, वो कई राजन जैसे आ जाते हैं, और ये सब ये बात करना शुरू करेंगे, अभी देखिए इकोनॉमिक स्थिति जो भारत की है वो खराब है, मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को, वर्ल्ड बैंक से इतने उधार लिए हुए, अलग अलग थ्योरी गढ़ेंगे। और उसके बाद कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी गिरी हुई है, पर कैपिटा इनकम कम हुआ है, गरीब लोग गरीब ही हैं, अमीर अमीर हो रहे, ये थ्योरी गढ़े जाते हैं। उसी तरीके से कुछ एनजीओ वाला आएगा, वो ह्यूमन राइट्स पर रिपोर्ट लेकर आएगा, देखो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं, ज़बरदस्ती पुलिस मार रही है। और उसके बाद ये प्रताड़ित होने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, देखो हिंदुओं में भी जातीय आधार पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, यादव इतने लोग हैं जिनको अपराध में सजा दी गई, ये इतने लोग ब्राह्मण हैं जिसका इनकाउंटर किया गया, विकास दुबे का जिक्र कर दिया जाएगा। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ टाइप के। और दूसरा कुछ ऐसे संगठन जो किसानों का, मजदूरों का, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसान ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करते हैं तीसरे दर्जे पर कि वो कहेंगे अपने संगठन के लोगों को, जैसे किसानों का संगठन है, वो अपने संगठन के लोगों में भ्रम पैदा करेंगे कि देखो हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और वो मांग कर रहे हैं, उसका फायदा किससे मिल रहा है, क्योंकि सरकार से लड़ने के लिए तुमने ऐसे हथियार डेवलप किए जिसका इस्तेमाल दूसरी पार्टी यानी कि तुम्हारे सिंपैथी पार्टी समाजवादी पार्टी करेगा, तुम्हारा उस हथियार का इस्तेमाल मुसलमान करेगा। तो इन लोगों के इस्तेमाल का एक टूल बनता है, और उत्तर प्रदेश में वो टूल है राकेश टिकैत। अभी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो छापेमारी चली, अलग अलग इलाकों में छापेमारी चली, मदरसों पर सर्विलांस रखा गया, ये जो माइनॉरिटी स्कूल्स कॉलेज हैं जितने भी, उन सबको पर निगरानी रखा जा रहा है, क्योंकि ये डॉक्टर का मॉड्यूल सिर्फ नहीं है। अभी जो नासिर एक पकड़ा गया है वो इंजीनियर था, बेंगलुरु से इंजीनियरिंग किया, वो 2018 से गायब था, वो पाकिस्तान गया, तुर्की गया, और 2022 और 2023 में ये जो बेंगलुरु में ब्लास्ट हुए, कार ब्लास्ट हुआ, कैफे ब्लास्ट तमिलनाडु में हुआ, चेन्नई के अंदर, और ऑटो रिक्शा में जो ब्लास्ट हुआ, उनमें उन लोगों की भूमिका है। तो मतलब ये इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फैले पड़े हुए हैं, इन पर भी सर्विलांस है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर, मदरसों पर, मस्जिदों के ऊपर, इन सब जगहों पर मौलाना मौलवियों के ऊपर नजर रखी जा रही है कि ये लोग फैक्ट्री चलाता है आतंकवादियों का, इसका इलाज तो होना चाहिए। अब ऐसे में संरक्षक बन के आएगा अखिलेश यादव, तो वो तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी है। अब उसको लगता है कि हम जो बात करते हैं उसे दूसरी तरफ नुकसान तो ना हो। अगर मुसलमानों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर केंद्रित हैं, तो हिंदू हो सकता है अलग हो जाएंगे, ध्रुवीकरण हिंदुओं का हो जाएगा, फिर हम न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, स्थिति ये हो जाएगी। अब इस तरह से के समय में ये लोग उपयोग करते हैं राकेश टिकैत जैसे लोगों का, ये सामने आता है और फिर बिल से निकला है। तो शुरुआत किससे किया? गन्ना किसान। शुरुआत किससे किया? फसलों की कीमत। फिर से शुरुआत किया फर्टिलाइजर की डिमांड पर, पेस्टिसाइड पर, सरकार के सहयोग पर। ये अभी एक्टिवेट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हम फिर से विद्रोह करेंगे, हम फिर से आंदोलन करेंगे। अब ये आंदोलन करने की जो धमकी है वो सेफगार्ड का काम करता है, ये शील्ड का काम करता है। जो वो शील्ड इसलिए बनाया जाता है
ताकि मुद्दे डाइवर्ट हों। मतलब अभी मुद्दा अगर ये मौलाना गैंग है जिसने दिल्ली ब्लास्ट में भूमिका निभाई, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी का राजनीतिक बेस खिसक रहा है। ओवैसी हैदराबाद से उतरकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएगा, तो ऐसे में राकेश टिकैत किसके साथ जाएगा? समाजवादी पार्टी के साथ। मुसलमानों को सुरक्षा देगा, ये वही राजनीति करेगा और इसके लिए फिर से एक प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है। किसानों के बीच ये जा जाकर बोल रहा है कि आगे अब एक आंदोलन चाहिए उत्तर प्रदेश में। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े लेवल पर आंदोलन, लखनऊ घेरने की तैयारी चाहिए और इसीलिए जो ये कर रहा है उस पर नजर योगी सरकार की भी है कि जितने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसकी एक्टिविटी ऐसी है कि सरकार को घेरने के लिए इसलिए तैयार होता है क्योंकि इसे विपक्ष में बैठी पार्टियों से पैसे मिलते हैं, उससे राजनीतिक विश्वास मिलता है, आगे राजनीतिक कैरियर बनाने की कोशिश होती है। राकेश टिकैत को कभी राज्यसभा भेज देंगे, ऐसे आश्वासन होते हैं। इसलिए इन लोगों को पहले तोड़ो, क्योंकि जनता को यह भ्रमित करता है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टी है उस पर जनता का भरोसा टूट जाता है, नहीं होता है क्योंकि ये राजनीतिक कर ही रहा है। तो सबसे पहले इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन लोगों को, इनकी गतिविधियों के लिए ध्यान रखो और इसको पकड़ो। तो राकेश टिकैत का अब नंबर आ गया है। पिछली बार चप्पल जूता से पिटाई हुई थी मुजफ्फरनगर में ही, अपने ही क्षेत्र में रैली में जा रहा था, हंगामा हो गया, पिटाई हो गई। उस समय इन लोगों ने खाप पंचायत बुलाया, समाजवादी पार्टी की तरफ से सम्मानित किया गया, नहीं बहुत बड़े नेता हैं, और फिर वही एक्टिविटी है। इस बार फिर से उनकी वही दशा होगी जो कुछ समय पहले चुनाव के समय हुई थी। अभी फिर से चप्पल कांड शुरू होने वाला है और योगी का एक्शन भी उन लोगों के खिलाफ शुरू होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक तरफ जहां एटीएस की टीम मदरसे की जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा है। हालांकि योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि यूपी में छुपे आरोपियों को बिना किसी लापरवाही के जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो फिलहाल किस्सा यूपी का में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।